हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चंस। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड हमने 3 सेशन कवर करे थे। होपफुली तीनों सेशन आपने देखे होंगे। अगर इनकेस आपने सेशन अभी तक नहीं देखे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अदरवाइज आप कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर इन तीनों सेशन को बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाएंगे और साथ साथ गुप्ता अंपायर एंड अदर सेशंस को भी बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हमने किस तरह से इन सेशन में क्या डिस्कस किया था। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा प्यारा भारत 600 बीसी में 16 महाजनपदास में डिवाइड हो जाता है। षोडशा महाजनपद या फिर 16 महाजनपद, बात एक ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था उस समय मगध। और मगध में कौन सी डायनेस्टी ने सबसे पहले रूल किया था? हर्यंका डायनेस्टी, देन शिशुनाग डायनेस्टी और देन नंद डायनेस्टी। और सेकंड सेशन में हमने डिस्कस किया था किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी को सप्रेस्ड किया और मौर्यन अंपायर को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद हमने थर्ड सेशन में जाना कि अशोका के द्वारा जितने भी इंस्क्रिप्शन बेसिकली इंस्टॉल करे गए थे हमारे प्यारे भारत में। और आपको पता ही है इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेनली मौर्यन अंपायर में इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने काफी डिटेल में सभी इंस्क्रिप्शंस को कवर किया था। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड ही है। और इस क्वेश्चन के बिहाफ पर हम 4 से 5 क्वेश्चन आज जब डिस्क्रिप्शन में डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर करेंगे तो साथ साथ सभी सभी इंस्क्रिप्शंस को भी जानेंगे। तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन ही आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स साइट ऑफ अशोकास लोकेशन इन मेजर रॉक एडिक्ट स्टेट्स ऑफ। धोली उड़ीसा में है, हेरागुड़ी क्या आंध्र प्रदेश में है, जोगोड़ा क्या मध्य प्रदेश में है, कलशी या फिर कलसी क्या कर्नाटका में है। तो आपको बताना है इनमें से कितने पेयर्स हमारे ठीक हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या फिर 4 पेयर। तो देखिए, इनमें से सिर्फ हमारे 2 पेयर ही सही हैं। धोली उड़ीसा, हीरागुड़ी आंध्र प्रदेश। अब जोगोड़ा ये उड़ीसा में है एंड कलशी आपका उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर 2 पेयर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? कंधार वाले रीजन में। और इस इंस्क्रिप्शन में कौन सी स्क्रिप्ट का यूज किया गया था? ग्रीक स्क्रिप्ट एंड अरामिक या फिर अरेबिक स्क्रिप्ट का। रोमेंदी पिलर इंस्क्रिप्शन में हमें क्या कुछ जानने को मिला है? अशोका ने विजिट किया था लुम्बिनी में एंड देन लुम्बिनी को फिर टैक्स फ्री कर दिया था। निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन में हमें जानने को मिला है कि ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पर लोकेटेड है? कपिल वस्तु में। और इस इंस्क्रिप्शन में अशोका के द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि जो बुद्धा का स्तूप है कोनाक कमना, इसका साइज डबल कर दिया जाए। उसके बाद अशोका के द्वारा जो 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स बिल्ड करे गए थे, टोपरा में, मेरठ में, कौशाम्बी में, रामपुरवा में, चंपारण में, मेहरौली में। अच्छा, टोपरा का जो बेसिकली मेजर रॉक पिलर एडिक्ट है ये पहले यमुनानगर और अंबाला के इन बिटवीन था। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से राजा के द्वारा इसको यमुनानगर अंबाला से दिल्ली लाकर एस्टेब्लिश करा गया था। तो एक बार हम यहाँ पर सभी पिलर से देख लेते हैं कि किस तरह की हमें नॉलेज मिलती है। पिलर फर्स्ट में प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंड पिलर सेकंड में डिफाइन धमा। अब देखिए, कलिंग वार के बाद जब अशोका ने फिजिकल एक्यूपेशन को छोड़कर कल्चर एक्यूपेशन को चुना था, मतलब बुद्धिज्म को अपनाया था उपा गुप्त के कहने पे, उसके बाद हमें यहाँ पर धमा, जो धमा मंत्रास है या फिर धमा, इसकी नॉलेज मिलती है कि अशोका किस तरह से जो अदर किंग्स थे और जो इसके प्रजा में लोग थे उनको प्रेरित करते थे कि आप बुद्धिज्म को अपनाएं। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि बुद्धिज्म से रिलेटेड यहाँ पर अगर हमें नॉलेज देखने को मिलेगी तो उसको कहा जाएगा धमा। आप ऐसे समझ सकते हैं। और पिलर थर्ड है अबॉलिशन साइंस ऑफ हार्नेस एंगर एंड क्रूअल्टी। पिलर फोर्थ में डील्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ राजुकास। अब राजुकास क्या होता है ये हम आगे क्वेश्चंस में कवर करेंगे, या इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, अशोका इंडिकेट्स दैट ही डिड नॉट अबॉलिश कैपिटल पनिशमेंट। एंड पिलर फिफ्थ में लिस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स जिनको मारा नहीं जाएगा। एंड पिलर सिक्स में धमा पॉलिसी, जो बुद्धिज्म को अपनाता है उनको किस तरह की पॉलिसी को यहाँ पर अपनाना होगा। एंड पिलर सेवंथ में वर्क डन बाय अशोका फॉर धमा, मतलब बुद्धिज्म के लिए अशोका ने क्या कुछ किया ये हमें पिलर सेवंथ में जानने को मिला। अच्छा, एक यहाँ पर इंस्क्रिप्शन है कना घना हाली इंस्क्रिप्शन, ये कला बुरागी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में हमें देखने को मिलेगी। और इस इंस्क्रिप्शन में हमें एक पिक्चर देखने को मिली है जहां पर अशोका अपनी वाइफ के साथ हमें देखने को मिले हैं। और ये इंस्क्रिप्शन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है।
उसके बाद देखिए मेजर रॉक एडिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मेजर रॉक एडिक्ट में हमें क्या कुछ जानने को मिला है। प्रोहिबिट एनिमल स्लॉटर एंड रॉक एडिक्ट सेकंड में। केयर फॉर मैन एंड एनिमल्स रॉक एडिक्ट थर्ड में। ब्राह्मण्स के प्रति हमें उदारता दिखानी चाहिए। अच्छा, ये जो सारी की सारी रॉक एडिक्ट्स हैं और जो पिलर एडिक्ट्स हैं, ये हमने इस सेशन में काफी डिटेल में कवर किया था। अभी के लिए जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, तो ये सेशन आप देखेंगे तो आपको सभी की सभी जो पिलर एडिक्ट्स हैं और रॉक एडिक्ट्स इनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद रॉक एडिक्ट फोर्थ में धमाघोष, मतलब हमें एक तरह से फिजिकल एक्विशन को छोड़कर कल्चर एक्विशन को चुनना चाहिए। भीड़ घोष साउंड ऑफ वार, और ये जो वर्ड है ये हमें देखने को मिला था आफ्टर कलिंग वार। एंड रॉक एडिक्ट फिफ्थ टॉक अबाउट धमा मंत्रास, मतलब यहाँ पर अशोका अपने नोबल्स को, जो मंत्री हुआ करते थे उस समय दरबार में, उनको नियुक्त करते थे, या फिर आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि उनकी अपॉइंटमेंट करी जाती थी कि वो दूसरे रीजन में जाकर बुद्धिज्म को स्प्रेड करें। तो यहाँ पर हम क्या वर्ड चूज करेंगे उसके लिए, धमा मंत्रास एंड ट्रीटिंग स्लेव राइट। एंड रोक एडिक्ट सिक्स्थ, किंग डिजायर्स टू नो अबाउट हिज पीपल्स कंडीशन, मतलब प्रजा के बारे में पता होना चाहिए कि प्रजा एक तरह से खुशहाल वाला जिंदगी जी रही है कि नहीं जी रही। एंड हम किस तरह से उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जानने को मिला था रोक एडिक्ट सिक्स में। रोक एडिक्ट सेवंथ जो है और जो एक तरह से 12 है वो लगभग सेम है, टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन। एंड रोक एडिक्ट 8 अशोका फर्स्ट विजिट टू बोध गया। हाँ, बोध गया से ही गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि ट्री के अंडर। और यहाँ पर अशोका ने जो अपनी धम्म जर्नी है वो भी यहीं से स्टार्ट करी थी। एंड रोक एडिक्ट 9 कंडेम्स पॉपुलर सेरेमनीज, जो उस समय सेरेमनीज करी जाती थी अदर रिलीजन में, उसको कंडेम किया गया। एंड रोक एडिक्ट 10th में डिसअप्रूव्स ऑफ द इंडिविजुअल डिजायर्स फॉर फेम ग्लोरी एंड स्ट्रेस ऑन धमा। अब देखो अशोका ने तो बुद्धिज्म को अपनाने के बाद एक तरह से जो वार है उसको छोड़ ही दिया था, और सभी जो रूलर्स है उनको भी कहा गया था कि आप बुद्धिज्म को अपनाएं, और ऐसा हमें यहाँ पर वार नहीं लड़ना है, मतलब भीड़ घोष को त्यागना है और धमा घोष को अपनाना है। तो यहाँ पर जो अदर रूलर्स थे जो इस पॉइंट को नहीं समझ पाते थे, तो ये रोक एडिक्ट 10th में हमें गिवन है कि जो रूलर्स डिसअप्रूव करते थे धमा घोष को, तो ये हमें देखने को मिला है रोक एडिक्ट 10th में। रोक एडिक्ट 11th में एलेबोरेट ऑन धमा, मतलब हमें धमा के बारे में ही जानने को मिला है। एंड रोक एडिक्ट 13 में मेंशन विक्ट्री ओवर कलिंग 261 बीसी में अशोका ने कलिंग को जीता था। एंड अशोका की जो धमा विक्ट्रीज थी, जैसे अशोका ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था, जो ग्रीक रूलर्स हैं उनको बेसिकली बुद्धिज्म को अपनाने के लिए कहा था। एंड एंटिगन्स ऑफ सीरिया, टॉलमी ऑफ इजिप्ट एंड मगाज ऑफ सिरीनी, एंटिगोनस ऑफ मैकेडोनिया एंड अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस। एंड पांड्यास एंड छोलास के साथ जो इनके फ्रेंडशिप रिलेशन थे वो भी हमें रॉक एडिक्ट 13 में ही जानने को मिला है। एंड रॉक एडिक्ट जो 14 है, एनग्रेविंग ऑफ इंस्क्रिप्शन इंस्टॉल्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब ये हमें जानने को मिला है कि अशोका ने रीजन इंडिया के हर रीजन में इंस्क्रिप्शन को इंस्टॉल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डज नॉट फाइंड मेंशन इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। समहर्ता, सन्निहिता, होपफुली मैं यहाँ पर नाम से ले रहा हूँ, सन्निधता एंड कुमारा मत्या एंड अनंतपाला। तो देखिए हमें यहाँ पर ये देखना है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कौन सा ऐसा ऑफिशियल देखने को नहीं मिला है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुमारा मत्या। तो हमें समाहर्ता और सन्निधता, ये दोनों जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये देखने को मिले हैं कौटिल्य के द्वारा, जो अर्थशास्त्र लिखी गई थी। और कौटिल्य के 3 नाम हैं, चाणक्य, कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। और इसके द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा, उसमें ये दोनों वर्ड हमें देखने को मिले हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जो सन्निधता है ये चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को कहा जाता है, समाहर्ता कहा जाता है चीफ कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। अनंतपाला जो वर्ड है ये यूज करा गया गवर्नर ऑफ फ्रंटियर्स के लिए। थर्ड क्वेश्चन से पहले हम एक क्विज डिस्कस करेंगे, कौन से मौर्यन रूलर ने साउथ इंडिया को जीत लिया था। अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड कुनाला। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम वीडियो के अंत में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं आशा करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे वीडियो के मतलब खत्म होने से पहले दे देंगे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो हैड द कंस्ट्रक्टेड द सुदर्शन लेक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन ए है बिंदुसारा, ऑप्शन बी है अशोका, ऑप्शन सी है पुष्यगुप्ता वैश्य एंड ऑप्शन डी है बिंबिसारा। बिंबिसारा हरिंका डायनेस्टी के रूलर थे, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा।
तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, या बिंदुसारा में, अशोका में, दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सुदर्शन लेक बना था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र वाले रीजन के गवर्नर थे पुष्यगुप्ता वैश्य। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन फोर्थ हम देख लेते हैं। अशोका वोन द अवंती महाजनपद। जब बिंदुसार रूल कर रहे थे तो अशोका कहाँ के गवर्नर थे, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अशोका ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में मिला लिया था। ये हमें कौन सी टेक्स्ट बुक में जानने को मिला है? ऑप्शन ए है समंत पासादिका जो बुधा घोष के द्वारा लिखी गई थी, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, अष्टध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी, महाभाष्य जो पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, समंत बासादिका ऑफ बुधा घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र सीता दक्ष वाज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, ट्रेड, वुमेन वेलफेयर या फिर आर्मी। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा से कंफ्यूज करते हैं। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। सीता धक्ष्य रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। एक बार हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा जो लिखी गई थी उसमें हमें सभी के सभी अध्यक्षास के बारे में जानने को मिला है। तो फर्स्ट है लक्षणाध्यक्षा रिलेटेड टू मिंट, मतलब कॉइन्स को जो मिंट करना, और राइट टू रिलीज कॉइन्स, ये बेसिकली कौन से अध्यक्ष के पास थी? लक्षणाध्यक्ष। एंड पटवाध्यक्ष रिलेटेड टू मेजरमेंट, वेट्स एंड मेजर्स। अक्राध्यक्ष रिलेटेड टू माइंस, एंड सीताध्यक्ष हेड ऑफ गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एंड विविताध्यक्ष हेड ऑफ ग्रास एंड मियादोस, मतलब जो मैदान होते हैं, खाली मैदान, है ना। एंड सुनाध्यक्ष हेड ऑफ स्लॉटर हॉर्स, सॉरी, स्लॉटर हॉर्सेस होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद गणिका दक्ष कंट्रोलर ऑफ एंटरटेनर्स, एंड मुद्रा दक्ष ऑफिसर रिलेटेड टू स्टेट एम्बलम, करेंसी एंड पासपोर्ट। ये पासपोर्ट तो खैर ये यहाँ पर आप इसको कंसिडर मत कीजिए। ऑफिसर रिलेटेड टू स्टेट एम्बलम एंड करेंसी। एंड क्वेश्चन जो सिक्स है इसको एक बार हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग मौर्यन डायनेस्टी। तो देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के बिहाफ पर आप सारा का सारा मौर्यन अंपायर समझ पाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वाज द फर्स्ट एम्पायर टू यूनाइट मोस्ट ऑफ इंडिया अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन। बोले तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है यहाँ पर। और स्टेटमेंट सेकंड है, कौटिल्य वाज इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग चंद्रगुप्त मौर्य overthrown the power Nand dynasty at Patliputra in Magad region. और स्टेटमेंट थर्ड है, कुणाल सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एक्सटेंडेड द एम्पायर इनटू सेंट्रल एंड पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, लास्ट मौर्यन किंग वाज किल्ड बाय हिज जनरल इन चीफ पुष्यमित्रा शुंगा, वो फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। कुणाला चंद्रगुप्त मौर्य के सन नहीं थे, अशोका के सन थे, है ना। और यहाँ पर इन्होंने एज सच कुछ नहीं किया कि हम यहाँ पर देखें कि इन्होंने सेंट्रल और साउथर्न वाला पार्ट जीत लिया हो। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और बाकी की सारी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के। 322 बीसी में इन्होंने जो मौर्यन अम्पायर्स को स्टेब्लिश किया था मगध वाले रीजन में। और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिला था। बहुत सारे एरिया जीत लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कौटिल्य के कहने पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश है इसको सप्रेस्ड किया था। बेसिकली हुआ क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो स्टूडेंट हुआ करते थे कौटिल्य के, या फिर आप यहाँ पर चाणक्य कह सकते हैं। 335 बीसी में हमारे प्यारे भारत में अलेक्जेंडर ने अटैक कर दिया था। जो हमारा नॉर्थन वेस्टर्न फ्रंटियर वाला रीजन है, अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये वाले रीजन पे अटैक कर दिया था। और धीरे धीरे सभी एरियाज जीतते हुए अलेक्जेंडर आ रहे थे। और पोरस का युद्ध तो आपको याद ही होगा, 326 बीसी में जो लड़ा गया था। और पोरस के युद्ध के बाद जो अलेक्जेंडर है उसने देखा कि जो नेक्स्ट चैलेंज है वो मगध है। और मगध में उस समय कौन रूल कर रहा था? नंद डायनेस्टी के सेकंड रूलर। और चाणक्य को किसने मना कर दिया था अलेक्जेंडर को रोकने से? महापद्मानंद ने। महापद्मानंद वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, एंड सेकंड रूलर थे धनानंद। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, धनानंद एंड महापद्मानंद। अब महापद्मानंद ने 326 बीसी में धनानंद को नेक्स्ट रूलर बना दिया था। एंड ये एल्डेस्ट सन थे महापद्मानंद के। और हुआ क्या यहाँ पर, जैसी पोरस वाला रीजन जीत लिया तो पोरस के जो राजा थे
उन्होंने यहाँ पर अलेक्जेंडर को एक तरह से चुनौती दी थी कि या तो आप मुझे मार दीजिए, अदरवाइज मैं अपना रीजन यहाँ पर आपको नहीं दूंगा। तो अलेक्जेंडर ने खुश होकर पोरस का रीजन वापस पोरस के राजा को दे दिया था। और यहाँ पर बहुत सारे मिथ हैं या बहुत सारी स्टोरीज हैं कि अलेक्जेंडर आगे बढ़ने से डर गया था, क्योंकि आगे उसको जो खतरा था वो देखने को मिल रहा था कि धनानंद रूल करता है मगध वाले रीजन में। और धनानंद बहुत स्ट्रांग है अलेक्जेंडर के सामने, और अलेक्जेंडर की जो सेना है वो वीक पड़ रही थी। और अलेक्जेंडर की जो सेना है वो एक तरह से थक गई थी बैटल लड़ती लड़ती 335 बीसी में, और एक होम सिक टाइप फील कर रहे थे। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर की सेना ने जो पोरस का जो एक तरह से बैटल पोरस के साथ बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हाइडसपस 326 बीसी में, या फिर बैटल ऑफ जेलम जिसको हम कहते हैं, वो बैटल जीतने के बाद ब्यास रिवर से एक तरह से वापसी कर ली थी। और इराक में एक जगह है बेबीलोन, यहाँ पर अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी 323 बीसी में। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सअप सा लग रहा होगा, जब आप सेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने सेशन देखे हैं, तो आप जैसे मैं समझा रहा हूँ तो आप रिवाइज कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। अब देखिए हुआ क्या, अलेक्जेंडर तो वापस चले गए। तो 326 में मगध रीजन के कौन से नए रूलर हमें देखने को मिले, धनानंद। अब धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था 323 बीसी में, और थ्रोन हासिल करा था 322 बीसी में विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर कौटिल्य ने क्यों चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था कि आप मगध रीजन के रूलर होंगे, क्योंकि देखिए इंडिया में अगर कोई रूल कर रहा है और इंडिया की टेरिटरी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो कौटिल्य की नजर में वो इंडिया का सही रूलर नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पर महापद्मानंद ने 335 बीसी में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन को एक तरह से प्रोटेक्ट करने से मना कर दिया था, उसी समय चाणक्य ने सोचा था कि अब यहाँ पर पाटलिपुत्र में मतलब मगध रीजन में एक नया रूलर होगा जो इंडिया को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो लास्ट मौर्यन किंग थे 185 बीसी में, इनको मार दिया गया था इन्हीं के ही जनरल इन चीफ पुष्यमित्रा शुंगा ने। एंड पुष्यमित्रा शुंगा वाज ब्राह्मण, एंड इन्होंने उस समय जो एक बुद्धिज्म कल्चर हमें देखने को मिल रहा था हमारे प्यारे भारत में, उसको धीरे धीरे सप्रेस्ड किया था, और फिर से यहाँ पर हमें हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म का उदय देखने को मिला था। और बहुत सारी जो बुद्धिस्ट स्टैचू हैं, इनको इन्होंने ध्वस्त किया था। चलिए, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। एक दो सेकंड के लिए मैं ये स्क्रीन को रोक देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और वहां पर आप बहुत ही इजीली जो डिस्क्रिप्शन है और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसको समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसअपियर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्पियर अशोका। अशोका की जितनी भी एडिक्ट्स हैं उसको सबसे पहले डेसिफर्ड किसने किया था, जॉर्ज मुलर, जेम्स प्रिंस, मार्क्स मुलर, विलियम जोन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंस है। क्वेश्चन 8, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी हैड एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द फार वेस्टर्न कंट्री लाइक सीरिया। तो सीरिया जैसी कंट्री के साथ कौन से रूलर के कौन से डायनेस्टी के रूलर ने अपने रिलेशन अच्छे करे थे, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, पल्लवा, या फिर चोला डायनेस्टी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्यन डायनेस्टी के सेकंड रूलर बिंदुसार, बिंदुसार ने सीरिया के जो रूलर थे उस समय एंटिकस वन, इनके साथ इनके काफी अच्छे रिलेशन थे, और एंटिकस वन से इन्होंने तीन चीजें डिमांड भी करी थी। एक थी वाइन, स्वीट वाइन, और एक थी ड्राइड फिग्स। ड्राइड फिग्स कहा जाता है अंजीर को। होपफुली आपने अंजीर देखी होगी, नहीं तो आप देख सकते हैं, इजिली मार्केट में अवेलेबल है। और थर्ड फिलोसफर। तो देखो फिलोसफर तो यहाँ पर जो एंटिकस वन है उन्होंने फिलोसफर भेजने से मना कर दिया था, ये कहा था कि हमारे लॉ के एंगेस्ट है। तो वाइन और ड्राइड फिग्स को भेज दिया था, और साथ में एक एम्बेसडर को भी भेजा था, डायमाकस। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमाकस को भेजा था किसके एम्पायर में, बिंदुसार के अंपायर में। और नेक्स्ट और आज का जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, बुलंदी बाग वाज एंशियंट प्लेस। तो बुलंदी बाग कहाँ पर है, कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में, श्रावस्ती में, वैशाली में। देन आंसर इज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की दो एंशियंट प्लेस जो आपने यहाँ पर याद रखने हैं, एक तो बुलंदी बाग और एक है कुमारहर। ये दोनों प्लेस आपने याद रखने हैं। टू आर्कियोलॉजिकल साइट जो कहाँ पर है, पटना। और पटना, पहले हम पटना को क्या कहते थे, पाटलिपुत्र। चलिए आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पिनल लॉ ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वेयर। अब जो पिनल कोड थे मौर्यन एम्पायर में, क्या वो क्वाइट हार्श थे, क्वाइट सॉफ्ट थे, क्वाइट लिबरल थे, या फिर इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो देखिए अगर हम देखें मॉडर्न पीरियड में जो पीनल लॉ थे वो क्वाइट हार्श थे और काफी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट यहाँ पर दी जाती थी, जैसे इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, फ्लोगिंग, एम्पुटेशन, डेथ पेनल्टी। और यहाँ पर मान लो कि अगर ब्राह्मण्स के एनमीज को डेथ पेनल्टी दी जा रही है तो आप समझ ही सकते हैं तो कितनी हार्श पनिशमेंट होगी। और ऐसा यहाँ पर अगर कोई क्राइम कर रहा है, सीरियस क्राइम, तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी भी दी जाती है। अच्छा, कोई ऐसा मैटर है जहां पर हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं देखने को मिले, तो उसको एग्जामिन करने के लिए यहाँ पर फायर, वाटर एंड पॉइजन का यूज किया जाता था। तो होपफुली जो आज हमने 10 क्वेश्चंस कवर करे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हमारी एक क्विज रहती है, विच अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर जिसने साउथ इंडिया को जीत लिया था। देन आंसर इज बिंदुसार। एक टेक्स्ट बुक है तारनाथ एंड संगम। इस टेक्स्ट बुक में गिवन है कि बिंदुसार ने 16 स्टेट्स अप टू मैसूर तक रूल किया था। अप टू मैसूर मतलब साउथ इंडिया को कौन से रूलर ने जीता था? बिंदुसार। फर्स्टली बिंदुसार ने, देन अशोका ने। अशोका ने तो खैर पूरे भारत को ही जीत लिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।